नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विस्फोटक विषय पर बात करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो हालिया तनाव एकदम बढ़ा है, खासकर वो जून 2025 के हवाई हमले, जिन्हें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसने पूरे मिडल ईस्ट बल्कि कहें तो दुनिया भर में हलचल मचा दी है। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ बैकग्राउंड जानकारी भी है, तो कोशिश रहेगी कि आज की इस चर्चा में हम समझें कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? शायद थोड़ा सा इतिहास देख लें, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई। देखिए, मोटा मोटा समझे तो 1979 की जो ईरानी क्रांति थी और फिर वो तेहरान में अमेरिकी दूतावास का संकट, वहां से ये अविश्वास और दुश्मनी शुरू हुई। हाँ, वो होस्टेज क्राइसिस। जी। फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों को शक था कि वो बम बना रहे हैं, और इसी वजह से वो प्रतिबंध वगैरह लगे। बिल्कुल, बहुत सख्त प्रतिबंध लगे। फिर 2015 में एक कोशिश हुई थी इसे सुलझाने की, वो JCPOA डील। हाँ, ओबामा के टाइम पे हुई थी। जी, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका ट्रंप प्रशासन के तहत उससे बाहर निकल गया और तनाव फिर से बढ़ने लगा। और 2020 में वो जनरल सुलेमानी की हत्या, जी, उसने तो आग में घी डालने का काम किया। यकीनन। उसके बाद ईरान ने भी इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी थीं, तो माहौल खराब होता जा रहा था। तो ये तो हुई पुरानी बातें। जून 2025 के हमलों से ठीक पहले क्या चल रहा था? क्या तनाव कुछ ज्यादा बढ़ गया था? हाँ, मतलब सीधा युद्ध तो नहीं था, पर प्रॉक्सी लेवल पर बहुत कुछ हो रहा था। प्रॉक्सी लेवल मतलब ईरान अपने समर्थक गुटों जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक और सीरिया में कुछ मिलिशिया, इनको सपोर्ट कर रहा था। और अमेरिका और इजराइल इन गुटों को निशाना बना रहे थे। बिल्कुल। तो एक तरह की अप्रत्यक्ष लड़ाई चल रही थी, साथ ही साइबर हमले भी हो रहे थे एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। स्टक्सनेट वायरस का नाम सुना था मैंने ईरान के संदर्भ में। हाँ, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए ही था, ऐसा माना जाता है। और ईरान पर भी अमेरिका के खिलाफ साइबर हमले के आरोप लगे हैं। और समंदर में भी तनाव था, लाल सागर खाड़ी में। जी, 2023-24 में जहाजों पर हमले हुए, हूतियों ने काफी हमले किए, अमेरिकी नेवी की मौजूदगी बढ़ गई वहां। फिर सीरिया इराक में अमेरिकी ठिकानों पर भी छुटपुट हमले और अमेरिकी जवाबी कार्रवाई चल रही थी। तो माहौल गर्म था, लेकिन सीधा टकराव नहीं था। नहीं, जून 2025 तक नहीं था, पर 21-22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ। ये अमेरिका का पहला सीधा हमला था ईरान की जमीन पर, खासकर उसके परमाणु ठिकानों पर। कौन कौन से ठिकाने? 3 मुख्य थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। और हमला कैसे किया गया? मतलब क्या इस्तेमाल हुआ इसमें? ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर इस्तेमाल हुए। ये तो वो हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते। जी हाँ, ये मिसौरी, अमेरिका से उड़कर आए थे और इन्होंने 14 MOP बम गिराए। MOP? मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये करीब 30,000 पाउंड के बम होते हैं जो जमीन के अंदर बने बंकरों को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बाप रे, 30,000 पाउंड्स? हाँ, इसके अलावा 125 से ज्यादा सपोर्ट एयरक्राफ्ट थे और पनडुब्बियों से भी करीब 2 दर्जन टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। मतलब पूरी तैयारी के साथ किया गया हमला था। बिल्कुल। और हमले का पता न चले इसके लिए शायद कुछ डिकॉय, मतलब नकली टारगेट या सिग्नल्स भी इस्तेमाल किए गए। अच्छा, लेकिन अमेरिका का मकसद क्या था? क्या वो ईरान में सरकार बदलना चाहते थे? इस पर थोड़ी मिलीजुली बातें हैं। देखिए, अमेरिकी रक्षा सचिव और जॉइंट चीफ्स ने तो कहा कि मकसद सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, सरकार बदलना नहीं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ बयानों से ऐसे संकेत मिले कि शायद वो हुकूमत बदलने के विकल्प को भी खुला रख रहे हैं। तो थोड़ी अस्पष्टता है इस पर। और नुकसान कितना हुआ? ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है? यहीं पर बड़ा विरोधाभास है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि तीनों साइट्स को बहुत ज्यादा गंभीर नुकसान पहुंचा है। और ईरान कह रहा है कि नुकसान बस सतही है और उन्होंने हमले से पहले ही अपना ज्यादातर संवर्धित यूरेनियम वहां से हटा लिया था। मतलब या तो अमेरिकी दावे बढ़ा चढ़ा कर हैं या ईरान सच छुपा रहा है। हो सकता है, ये पता लगाना मुश्किल है भी, पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं तेज आईं। हाँ, वो तो लाजमी था। इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने तो हमलों की तारीफ की, कहा कि ये ऐतिहासिक है और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। और
ईरान ने कड़ी निंदा की है और संपूर्ण युद्ध तक की धमकी दी है। होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की बात भी कही है। वो तो बहुत गंभीर बात है। दुनिया के तेल व्यापार पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए बाकी बड़ी ताकतें जैसे यूएन, यूरोपियन यूनियन, चीन, रूस सब संयम बरतने और बातचीत से मसला हल करने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी तो इस पे बहस होगी। जाहिर है, कांग्रेस में काफी मतभेद है। हमले की कानूनी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, राष्ट्रपति के अधिकारों पर और इस बात पर कि कहीं एक बड़े युद्ध की शुरुआत तो नहीं। तो अब आगे क्या? मतलब सबसे बड़े खतरे क्या दिख रहे हैं? देखिए, सबसे तात्कालिक खतरा तो ईरान की जवाबी कार्रवाई का है। हो सकता है वो इलाके में अमेरिकी सैनिकों या ठिकानों को निशाना बनाए, या फिर तेल शिपमेंट्स को बाधित करे। हाँ, ये भी मुमकिन है। इसीलिए अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। दूसरा खतरा है कि ये प्रॉक्सी युद्ध और साइबर हमले और तेज हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर भी खतरा हो सकता है। जी, होमलैंड सिक्योरिटी भी अलर्ट पर है। डोमेस्टिक थ्रेट्स और खासकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी बढ़ा दी गई है। और अर्थव्यवस्था पर असर? तेल की कीमतों का आपने जिक्र किया। हाँ, वो तो तुरंत दिखा। हॉर्मोज बंद होने की आशंका भर से तेल महंगा हो गया। अगर सच में सप्लाई रुकती है तो असर बहुत बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने स्थिति को बहुत ज्यादा अस्थिर कर दिया है। अमेरिका कह रहा है कि लक्ष्य परमाणु हथियार रोकना था, शासन बदलना नहीं, पर ईरान बदला लेने की बात कर रहा है। जी, और दुनिया चिंता में है। कूटनीति की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को है, क्या इन हमलों के बाद बातचीत की कोई गुंजाइश बची है, या हम एक और बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। परमाणु अप्रसार का लक्ष्य और इलाके में शांति बनाए रखने की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये एक जटिल पहेली है। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।